आजकल की जो जनरेशन है वो इसका शिकार ज़्यादा हो रही है और मिसयूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं, और एआई जो इसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रहा है। सही है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि अब हमारी प्राइवेसी लीक होती है उसमें। किसी भी की फ़ोटो किसी के भी चेहरे पे लगा के और किसी भी तरीके से गलत प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये गलत चीज़ हो रही है सर, इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या एआई मानवता के लिए है खतरा। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुनते ही दिमाग में तस्वीर बनती है मशीनों की, रोबोट्स की और ऐसी तकनीक की जो इंसानों की तरह सोच सकती हैं और फैसले ले सकती हैं। कभी ये हमारे लिए मददगार बनती हैं तो कभी डर का कारण भी बनती हैं। सोचिए, अगर एक मशीन इंसान की जगह ले ले, अगर कंप्यूटर आपके फैसले करने लगे और अगर तकनीक आपके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो क्या होगा। दरअसल बताते चलें कि सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से गूगल के जेमिनी एआई फोटोज का नैनो बनाना फीचर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। काफ़ी लोग अपनी फ़ोटो को इस फीचर का इस्तेमाल करके 3D मॉडल, रेट्रो साड़ी लुक और एनिमेटेड कैरेक्टर्स में चेंज कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन मज़ेदार एडिटिंग के बीच काफ़ी लोग के मन में अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या इन फोटोज से आपकी लोकेशन लीक हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भविष्य में हमारे लिए वरदान होगी या अभिशाप, और क्या हमारे डेटा का हो सकता है गलत इस्तेमाल। तो चलिए आइए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत और इसके छिपे खतरों की बातें इस रिपोर्ट में। जेमिनी एआई से बनवा रहे हैं लोग साड़ी सूट वाली फोटो। जरा सी गलती से हो सकता है डेटा लीक। एआई मददगार या सबसे बड़ा खतरा। इन दिनों इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड छाया हुआ है, जिसमें लोग अपनी तस्वीरें एआई पर अपलोड करके खुद को साड़ी में देख रहे हैं। ये ट्रेंड गूगल जेमिनी नैनो एआई से जुड़ा हुआ है, जो आपके चेहरे को देखकर आपको साड़ी में बदल देता है। ये ट्रेंड बेहद मज़ेदार और दिलचस्प लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ गंभीर खतरे छुपे हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल का कहना है कि जेमिनी पर अपलोड की गई फोटो सेफ है, जिसे गूगल के सर्वर पर ही प्रोसेस किया जाता है और बिना आपकी परमिशन के ना तो इनका किसी थर्ड पार्टी को एक्सेस दिया जाता है, ना ही इनका इस्तेमाल एआई ट्रेनिंग के लिए होता है। यानी आपका डेटा का यूज़ तभी होगा जब आप खुद को इसकी परमिशन देंगे। उनका ये भी कहना है कि जेमिनी टूल यूरोप के जीडीपीआर और अमेरिका के सीसीपीए जैसे सख्त डेटा रूल्स को फॉलो करता है। हालांकि ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोकेशन लीक होने का असली खतरा फोटो के कंटेंट से नहीं बल्कि मेटा डेटा से होता है। यानी जब आप किसी मोबाइल या कैमरे से फ़ोटो कैप्चर करते हैं तो उसके साथ कई डिटेल्स सेव हो जाती है, जैसे किस डिवाइस से फ़ोटो ली गई है, किस दिन और किस टाइम फ़ोटो कैप्चर हुई है। सबसे अहम इसमें लोकेशन होती है। ऐसे में अगर आप ये डेटा क्लियर किए बिना आप किसी प्लेटफॉर्म पर फ़ोटो अपलोड कर देते हैं तो आपकी लोकेशन लीक हो सकती है। इससे ये साफ हो जाता है कि साड़ी वाली फ़ोटो हो या 3D मॉडल वाली, खतरा फोटो के स्टाइल से नहीं बल्कि उसमें हाइड हो रखे मेटा डेटा से है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक आज हमारी जिंदगी में तेजी से फैल रही है। जहां ये तकनीक हमारे किसी भी काम को आसान बना रही है तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के रोजगार पर भी असर डाल रही है। वहीं साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के मामले भी बढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या एआई हमारे लिए मददगार है या इसके खतरे ज्यादा हैं। जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं संवाददाता अहराज चौधरी की रिपोर्ट में कि जनता क्या सोचती है इस नई तकनीक के बारे में। जितेंद्र सिंह। फायदे तो तभी हम उसके गिना सकते जब हम उसके बारे में जागरूक होंगे, है ना, कि हमें इसका यूज़ सही डायरेक्शन में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट। लेकिन जो नुकसान आ रहा है उसमें तो ये है कि आप किसी भी दो इमेज को एडिट करके दोनों को कंबाइन करके आप कुछ भी इनलीगल दिखा सकते हैं। जैसे अभी एक चल रहा है ट्रेंड साड़ी वाला, एआई से ही हो रहा है कि साड़ी कुछ भी हो, आपकी फ़ोटो है, पिक है, आप उसमें साड़ी आप कैसे भी कलर से वो दिखा सकते हैं। लेकिन वो
मिसयूज हो रही है। अब लेडीज़ों के जो भी वो पिक है अब मिसयूज हो रहा है, तो ये सब हाँ जैसे गाइडलाइन होती है हर चीज़ की कि जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर होता है यहाँ चलता है तो उसका अंडर गवर्नमेंट के उससे उसको वेरीफाई करके फिर आगे भेजते हैं, हम लोग यूज करते हैं। तो ये अगर सॉफ्टवेयर गाइडलाइन के अंडर काम करे गवर्नमेंट उसमें अपनी निगरानी अच्छी तरह से रखेगी तो अच्छा है। बाकी तो अभी तो बेनिफिट अच्छे नहीं है इसके, अभी नहीं है, नुकसान ज़्यादा है, मिसयूज ज़्यादा कर रहे हैं ना, मेन चीज़ है। भी एआई के थ्रू जो है उसका मतलब वैसे यूज़ हो रहा है उसका जो गलत यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है उसका मतलब जैसे कि एआई के थ्रू एडिटिंग करके उसकी गलत इमेज बनाई जा रही है। तो ये एआई का नुकसान ही है, उसका फ़ायदा मेरे को नज़र नहीं आया, बस सुंदर बनाने के अलावा, और नुकसान तो आपको पता ही है। मेरा नाम राजेश पुदार है। देश भर में एआई का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और मनोरंजन तक तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये तकनीक हमारी जिंदगी आसान बना रही है या हमारी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा है? डॉक्टर और सरकारी विभाग इसे सही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे आम लोग चिंता में हैं कि क्या एआई हमारी मदद कर रहा है या हमारी व्यक्तिगत जानकारी खतरे में डाल रहा है। चलिए सुनते हैं संवाददाता मोहित शर्मा की रिपोर्ट में जनता क्या कहती है। क्या नाम है भैया आपका? अर्जुन। अर्जुन, जिस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है एआई का, मतलब फोटोज लेने का, तो कितना फ़ायदा मानते हैं, कितना नुकसान मानते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे बेकार है भाई, बिल्कुल एक किस लिए बेकार है, क्या मतलब फ़ायदा क्या नुकसान है? मतलब जैसे कोई फ़ोटो होती है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, सारी चीज़ें चली जाती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो क्या मतलब मिसयूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ हो सकता है, मतलब जैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी के लिए भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, कुछ भी। एआई का तो यही हो गया। तो क्या इससे साइबर फ्रॉड भी होता है? मतलब साइबर, हाँ साइबर फ्रॉड तो होता ही है। जैसे मतलब किसी की एआई वीडियो बना ली, कुछ भी लीक वीक कर दी, वो इसी चक्कर से फ्रॉड होता है। इसलिए कॉल करते हैं, कहते हैं पैसे भेज दो, इसलिए ऐसी कॉलें मेरे पास भी आई हैं। वैसे सर क्या नाम है आपका? सुबोध तिवारी। तिवारी जी, जिस तरीके से बात की जाए, आजकल बहुत लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे डाटा भी चोरी हो जाता है और ऐसे में साइबर फ्रॉड भी होता है। इसको कितना अच्छा मानते हैं और कितना गंदा मानते हैं? आई डोंट थिंक, मतलब इसके हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप जैसे डाटा प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो इवन इफ इंस्टा पे या फेसबुक पे आप जो चीज़ें करते हैं वो भी तो लीक ही हो रहा है, क्योंकि अगर इंस्टा पे आप फ़ोटो डाल रहे हो तो वो फ़ोटो इंस्टा के आप डाटाबेस पे आपको सेव हो जाती है। सिमिलरली अगर आप गूगल जेमिनी पे डाल रहे हो या इवन ओपन एआई में डाल रहे हो कहीं पे भी, तो वो सेव तो हर जगह पे हो रहा है। तो अगर आप मिसयूज़ का बोलो तो मिसयूज़ तो बहुत पहले से हो रहा है। बट हाँ, अगर आप इन फ्यूचर अगर आप अपने मतलब प्राइवेसी के बेसिस पे अगर वो देख रहे हो तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना कि आप मिसयूज़ किस वे में हो रहा है। तो कितना अच्छा मानते हैं और कितना गंदा मानते हैं आप? नहीं, मैं तो पॉजिटिव साइड में ही ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि मिसयूज़ तो हर चीज़ का हो रहा है, बट इवन उसके एडवांटेज तो हैं बहुत सारे एडवांटेज। बहुत सर क्या नाम है आपका? नाम बताइए। राजू। अच्छा ये बताइए, आजकल ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी कोई फ़ोटो अच्छा बनाने के लिए फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं या इस तरीके से, तो कितना अच्छा मानते हैं, कितना गंदा मानते हैं आप इस चीज़ को? मतलब गलत तरीके से अगर किसी को यूज़ करा जाए तो वो भी गलत ही है। किसी का जो ना फंसने वाला इंसान वही फंस ही जाएगा जी, तो गलत ही है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक कुमार है। दीपक जी, जिस तरीके से आजकल बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में आ रही है, तो अब एआई बहुत अच्छी चीज़ चल रही है, या यूँ कह लीजिए साइबर फ्रॉड भी साथ साथ उनके साथ हो रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से आप मान रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग हुआ था ना, ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें अपडेट करने के लिए हुआ था कि हमारे जो काम हैं उसको अच्छे तरीके से और शॉर्ट में उसको पूरा कर दिया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुछ खुराफती लोग या जो क्रिमिनल पेशा लोग होते हैं, इसका वो प्रयोग जो कर रहे हैं वो अपने गलत कामों के लिए कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में एक किस्सा मेरे दोस्त के साथ, उसको आया उसके बेटे का फ़ोन कि सर पापा मैं कहीं फंस चुका हूँ और मुझे इतने पैसे भेजिए, जबकि वो उसका बेटा नहीं था। उसके बेटे की ना साउंड ट्रैक करके उसको आप देखते हैं कि आप कुछ बोलते हैं तो वो साउंड को भी बिल्कुल हूबहू बिल्कुल साइड में बना लेते हैं। तो उसने कहा जी आपका बेटा यहाँ पर आप बात कर लो। बेटे की आवाज़ बिल्कुल सही थी। अचानक उनको शक हुआ, उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया, बेटा अपने ऑफिस में था। मतलब जो
क्रिमिनल माइंड के लोग हैं एक फ़ोटो के अलावा साउंड को भी ट्रैक करके उसको बड़े ही गलत तरीके से यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं आई को। सर क्या नाम है आपका? मेरा मनमीत सिंह नाम है जी। सर आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आजकल नया जनरेशन चल रहा है, एआई का ज़माना आ चुका है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज थोड़ा सा बताइए सर। ये सर गलत तो है ही है, क्योंकि जो आजकल की जो जनरेशन है वो इसका शिकार ज़्यादा हो रही है और मिसयूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं, और एआई जो इसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रहा है। और ये रोक लगानी चाहिए सरकार को, इसके ऊपर एआई के ऊपर रोक लगानी चाहिए कि ये जो ऐप है ये बंद हो। तो सर ऐसा ये भी कहा जा सकता है कि जैसे ये ऐप चल रहे हैं आजकल, तो इससे साइबर फ्रॉड भी हो सकता है? जी बहुत फ्रॉड हो रहा है जी इसके अंदर। फ्रॉड, साइबर फ्रॉड तो सबसे ज़्यादा होगा इसके अंदर, ऑनलाइन काम है सारा, तो ये गलत है, इसको बंद करवाना चाहिए इनको। सर क्या नाम है आपका? नाम स्वर्ण सिंह चावला है। चावला, जिस तरीके से बात की जाए आजकल लोग एआई का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है? फ़ायदे में हम ये कहेंगे कि इससे आदमी की त्रुटियां कम हो जाती हैं, काम करने में आसानी हो जाती है, ये बेनिफिट हैं। और नुकसान ये है कि आपका डाटा दूसरों के साथ चला जाता है, उसका मिसयूज होता है, उसके ज़रिए आपको कोई फ्रॉड भी कर सकता है आपके साथ, आपकी समझे कि सामाजिक सब जो आपकी प्रतिष्ठा उसको नुकसान भी कर सकता है। अगर बात की जाए क्या इसमें साइबर फ्रॉड भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपका डाटा तो उसके पास चला गया एआई से, वो चाहे तो आपकी किसी फ़ोटो को दूसरे रूप में भी यूज़ करके आपको फ्रॉड करेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज मेहता है। राज जी, जिस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कितने नुकसान और कितना फ़ायदा है? एआई से देखो नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि इससे बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो लोग जहाँ 500 लोगों की क्षमता है वहाँ 50 आदमी काम करेंगे। और ये सरकार को चाहिए कि इसके लिए सरकारी उपयोग में इसका उपयोग किया जाए। किसी की भी छवि को धूमिल किया जा सकता है इससे एआई के प्रयोग से, कोई भी आदमी इससे फ्रॉड कर सकता है, साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं इससे। तो इससे बचने के उपाय पहले ढूंढने चाहिए, तभी एआई का प्रयोग करना चाहिए। एआई के इस्तेमाल को लेकर जनता की राय मिली-जुली है। महिलाओं का कहना है कि एआई चीजें आसान बनाती है, लेकिन डेटा लीक का डर भी बढ़ाती है। पुरुषों का कहना है कि नई जनरेशन के लिए काफी मददगार है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या एआई सच में हमारे रोजमर्रा के काम आसान बना रही है, या हम इसके लिए ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं? आइए सुनते हैं जनता की राय। मैम एक बार नाम कर दीजिए अपना। अंजलि। वो बहुत गलत चीज़ है, आजकल का माहौल वैसे भी बहुत बेकार चल रहा है, लड़कियों के लिए तो वैसे ही सेफ़ नहीं है ये ज़माना अब, तो इसलिए बेकार ही है मेरे लिए। तो मैंने कभी भी फ़ोटो यूज़ ये करा ही नहीं है, मैंने जिबली वगैरह एआई वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करा मैंने। क्या कर सकते हैं और लोगों को क्या ये जो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि यूज़ मत करो बिल्कुल भी, बेकार है लड़कियों के लिए तो बिल्कुल। कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि अब हमारी प्राइवेसी लीक होती है उसमें, और जो रियल है वो दिखाई नहीं देता, अलग ही कुछ नज़र आता है। तो ठीक है, हमें ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता और बेकार भी नहीं, ठीक है हमारे लिए नॉर्मल। क्या नाम है आपका? शालिनी। सर ये जैसे आजकल एआई चला हुआ है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है, बट ये देखो ना, जैसे हम कहें एक नेचुरल चीज़ है उसको आर्टिफिशियल टाइप में कर दिया गया है। नेचुरल ही रहता है। हाँ जी, प्राइवेसी ख़त्म होती है इस चीज़ से आपकी। ये नहीं पता किस चीज़ में यूज़ किया जाए उन चीज़ों का, इससे गलत ज़्यादा होते हैं, मिसयूज़ होती हैं फ़ोटोज़ हम लोगों की। देवेंद्र सिंह नाम है सर मेरा। एक्चुअली सर देखो, एआई तो फ्यूचर है, ये तो सच्चाई मानते हैं सब, बट इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी की फ़ोटो किसी के चेहरे पे लगा के और किसी भी तरीके से गलत प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये गलत चीज़ हो रही है सर, इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है। और होना चाहिए ये कि अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो, किसी के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी उन हाथों तक चला गया है जहाँ से कहीं बुराई शुरू हो रही है, किसी का गलत शुरू हो रहा है, किसी के लिए नुकसान शुरू हो रहा है। तो अभी इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि ये सिर्फ अच्छे कामों में यूज़ हो, ऐसी चीज़ों में यूज़ हो जो किसी के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम विशाल कपूर है। यूज़ बहुत गलत हो रहा है उसका। एआई जो टेक्नोलॉजी आई है वो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो 1 घंटे का काम 10 मिनट में करती है, लेकिन उसका यूज़ जो हो रहा है आजकल गलत चीज़ों में हो रहा है, वो होना नहीं चाहिए और उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। वो गलत है, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और जो जेन्युइन चीज़ है वही उजागर होके मीडिया में आनी चाहिए। सुजल टंडन नाम है मेरा। बिल्कुल सही नहीं है। जो एआई आपको साड़ी पहना सकता है वो तुड़वा भी तो सकता है ना। आपको जैसे आपकी अंदर कुछ तिल है वगैरह, जैसे उसे हटा सकता है, अंदर की चीज़ें दिखा रहे हैं। ये बहुत चीज़ें अच्छी भी है, बहुत गलत भी है। इससे अच्छा एआई यूज़ जितना आपके लिए यूज़ होता है, जैसे आपके लिए कुछ आपके पर्सनल है, पर्सनल यूज़ ना करिए, काम के तरीके से यूज़ करिए खाली उसे, तो अच्छा रहेगा। सौम्या।
बिल्कुल गलत है। मैं इसके तो सख्त खिलाफ हूँ। इवन मैंने कोई ऐसी ऐप डाउनलोड भी नहीं कर रखी है अपने मोबाइल में। सारा डाटा एक्सेस कर लेते हैं, हमारी जो प्रीवेसी है, हमारी फ़ोटोग्राफ्स है, सब वो यूज़ कर लेते हैं। अब पता नहीं ना, कह नहीं सकते भविष्य में उसका गलत इस्तेमाल कर ले। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बेकार हैं, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सच बताऊं, पहले मैंने भी ट्राई किया था, अपनी फ़ोटो अपलोड भी करी, फिर मैंने देखा लोगों ने पोस्ट किया कि नहीं ये गलत है, ये डाटा एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर लगा कि नहीं ये अनसेफ़ है हम लोगों के लिए भी और लोगों के लिए भी, कि हमारा डाटा उन लोगों के पास जा रहा है, वो हमें किसी भी तरीके से मतलब दर्शा सकते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं। गलत यूज़ कोई और भी कर सकता है हम लोगों को लेके, तो ये गलत है। हाँ। पूर्वी दिल्ली के ककरडुमा इलाके में एआई को लेकर स्टूडेंट और युवाओं से बातचीत की गई। सभी की राय मिली जुली है। कई युवाओं का कहना है कि एआई शिक्षा, रोजगार और नई तकनीक में काफ़ी मदद करता है। रिपोर्ट, प्रोजेक्ट और डेटा मैनेजमेंट अब आसान हो गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने चिंता जताई कि एआई हमारे डेटा को सेव कर लेता है और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। देखिए अतुल शर्मा की ये रिपोर्ट। मेरा नाम रवि है जी। क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान? मुझे फ़ायदा तो अभी तक कुछ लगा नहीं है। बिना मतलब में वो कपड़े चेंज करके दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा है? अपना नेचुरल वीडियो बनाओ ना, फ़ोटो बनानी है जो। अच्छा, क्या लगता है कि अगर एआई से साइबर क्राइम? बिल्कुल हो सकता है। जब वो हमारा पूरा फेस चेंज कर दे रहा है, किसी के साथ में जोड़ दे रहा है, कोई वीडियो जोड़ दे रहा है, तो वो तो कुछ भी क्राइम हो सकता है। कल को हमारी फैमिली वाले को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर हमारी फैमिली में किसी ने वीडियो बनाई है सपोज दैट, और भाई वो किसी भी चीज़ के लिए उस चीज़ को वीडियो में जोड़ के हमें दिखा सकता है कि ये तुम्हारे घर का कुछ गलत काम कर रहा है। एआई देखिए इसमें कर तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि एआई आने वाली जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। कर कुछ नहीं सकते, वो चलेगा ये एआई। हर्ष नाम है मेरा। सर देखा जाता है, देखिए एआई का यूज़ तो सही मायने में गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। कोई भी चीज़ का अगर बेनिफिट होता है तो उसका नुकसान भी होता है, ठीक है। एआई क्या है, अभी कुछ टाइम पहले मोबाइल एंड्रॉयड नहीं था, टिकटॉक चला करता था, उससे भी सारी चीज़ें चेंज होया करती थी। उसका इंस्टाग्राम आया मार्केट में, इंस्टाग्राम से भी फ़ोटो वगैरह सारी चेंज हो जाती है। उसी तरीके से एआई भी वर्क कर रहा है। ये आने वाली जनरेशन में एक बोलेंगे ग्रोथ हुआ है भारत देश का, इसके अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी वजह से ये चीज़ें एआई की वजह से चेंजिंग की जा रही है। और भी एप्लीकेशंस ऐसी है जिसमें क्या कहते हैं, एआई के बिना भी फ़ोटोज़ वगैरह चेंज हो रही है। अच्छा, देखते तो हम एआई को गलत नहीं बता सकते। अभी हाल ही में हम देखते हैं कि ज़्यादातर फ़ोटो देखते हैं, फ़ोटो में कपड़े चेंज हो रहे हैं, चेहरे चेंज हो रहे हैं, लोकेशन चेंज हो रही है जी। तो ये कहाँ तक लगता है कि सही है या गलत? ये तो सर गलत है फिलहाल, ये ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी ऊपर चली गई, बट आने वाली जनरेशन के लिए ये सही मानते हैं। एआई एक फ़ोटो अपने पास सेव भी करता है, जो आप नेचुरल फ़ोटो भेजते हो वो उसके पास सेफ होता है। अगर वो फ़ोटो वो ले रहा है तो आपकी फ़ोटो का कहीं पे मिसयूज़ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी फ़ोटो आपकी फ़ोटो उसके पास पहुंच गई, वो उसका मिसयूज़ करके कहीं आपकी वीडियो बना के कहीं वायरल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कहीं ना कहीं लगता है कि साइबर क्राइम का 200% चांसेस है सर इससे। हाँ, कहीं ना कहीं डर है, बिल्कुल है। तो एआई के नुकसान ज़्यादा हैं या फ़ायदे ज़्यादा हैं? नुकसान तो है ही ज़्यादा, हर एप्लीकेशन का नुकसान ही है कायदे कानून से तो, ठीक है। बट ये है कि एआई अभी ट्रेंड में है, जिसकी वजह से उसके नुकसान ज़्यादा दिख रहे हैं लोगों को। कुछ लोगों को बेनिफिट भी दिख रहा है, अगर बेनिफिट नहीं होते तो लोग उसको यूज़ ही नहीं करते। मेरा नाम सचिन कुमार है। सर देखा जाता है कि आजकल लोग एआई का यूज़ बहुत करते हैं, तो इससे लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सही है या गलत? नहीं, सही कुछ हद तक सही है, बट अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चले, कुछ चीज़ों पे ये पाबंदियाँ लगाएं तो एआई बेटर है। अच्छा, अगर मेरे अकॉर्डिंग हम ज़्यादातर देखते हैं कि आजकल लोग एक ट्रेंड में चल रही है कि इस टाइम पे कपड़े बदलना। हाँ, जेमिनी है बदल रहा है, तो ये कहाँ तक सही लगता है? आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रही है पब्लिक, तो उसके हिसाब से मैं बेटर है। एआई से बहुत सारी चीज़ें देखिए, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा चीज़ों का। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे नहीं होता या ट्विटर का लोग गलत इस्तेमाल नहीं करते, तो ये तो चलता रहता है। बट कुछ हद तक मैं चाहता हूँ कि कुछ हद तक एक गवर्नमेंट के अंडर में ये काम हो, एक गाइडलाइन तय करी जाए। जैसे कि हम किसी की भी फेक वीडियो बना लेते हैं तो फैमिली वगैरह देखती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि गलत भी कर रहे हैं। तो एआई से जैसे हमारा डाटा जाता है, हाँ बिल्कुल, हाँ। गवर्नमेंट को अपने आईआईटी जितने हैं सब जा रहे हैं वहाँ अमेरिका,
बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारी भी कुछ ऐसी एप्लीकेशन आए, जैसे ये तो इंडिया के जितने भी IIT टॉपर हैं वो इस चीज़ पे काम करें कि अपनी ही देसी। तो कुल मिला के बात करें कि AI का यूज़ अच्छा है। हाँ, AI का यूज़ अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें सोल्व हो रही हैं, बट इससे नौकरियाँ भी जो है एम्प्लॉयमेंट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। आपने सुना होगा TCS में 15,000 लोगों की नौकरियाँ गई हैं। ऐसा नहीं है कि AI का हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पे स्किल, तो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें लानी चाहिए जिससे हमारे स्किल डेवलपमेंट हो, हम AI के थ्रू कोई कोर्स करके आगे जाके अपना करियर बना सकें AI में। मेरा नाम मनदीप भाई। देखा जाता है जिस तरह से आजकल AI का यूज़ हाँ होने लग रहा है भाई। उससे लोगों को कितने फ़ायदे और कितने नुकसान? भाई उसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी भाई। नुकसान जैसे क्या क्या है? नुकसान तो भाई उसमें आजकल फोटो अपलोड कर रहा है, वो साड़ी सुड़ी पह रहा है, तो अपनी भाई पर्सनल चीज़ें ना यार क्यों शेयर करो, कल ना तो उसमें दिख तो आवेगी नहीं भाई अपन इस चीज़ की। देखते हैं कि आजकल AI पे जो कुछ भी डालो, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम डालते हैं वो 1 सेकंड के अंदर हमें उसके जवाब दे देता है। हाँ, तो फायदे भी है तो है भाई, नुकसान भी फायदे भी। अगर एक कोई भी चीज़ होगा तो उसके फायदे भी अगर भाई उसके नुकसान भी अगर दोनों चीज़ अगर है। नुकसान में जैसे क्या क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान का तो अपना बेरा है, उस पर मतलब अपनी पर्सनल चीज़ वो शेयर हो जाए पब्लिक तक, कहीं ना कहीं डाटा चोरी। हाँ, डाटा चोरी हो भाई। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेश है भाई। बेनिफिट तो ये भाई फोटो अच्छे ऐसे है, कपड़े बदल दिए, मुंह वगैरह साफ हो जाए, बैकग्राउंड साफ हो जाए। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कपड़े बदलने का, तो ये कहाँ तक सही लगता है? भाई सही तो नहीं है, अपनी पब्लिक जो सी ये इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन पे पोस्ट कर दिया, हाँ लोग देख ले उस तरह आता है, वो बढ़िया भी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बुराई यह है कि मतलब AI ने जो अपनी गाइडलाइन में बाय रिटर्न में दे रखा है कि मैं जो पिक्चर आप अपलोड कर रहे हो मैं अपने किसी भी काम में यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि हमारा कहीं ना कहीं डाटा चोरी किया जा रहा है? डाटा बिल्कुल चोरी हो रहा है भाई, जो उस पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा है, कोई अपनी फ़ोटो बना रहा है, कोई कैसे फीचर कर रहा है, कोई बिल्कुल चोरी होता है भाई। अपने कहीं साइबर क्राइम होने का डर लगा रहता है? हाँ बिल्कुल लग रहा है भाई। अब कुछ भी हो सकता है कि किसी की कोई वीडियो आ गई, किसी की कोई फ़ोटो वगैरह आ गई, कोई पैसे वगैरह के लिए कुछ भी बिल्कुल फ्रॉड हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ये तो कहीं ना कहीं AI को माने एक तरीके से कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। नुकसान भी है भाई, देख कोई भी चीज़ हो AI को छोड़ के कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ के उतने तो नुकसान है उतने फ़ायदे, किसी भी चीज़ ना ले ले भाई। इसी तो कोई चीज़ें ना है कि इसके फ़ायदे नुकसान ना है, हर एक चीज़ है जिसके फ़ायदे भी है नुकसान भी। बाकी ये जो लोग कह रहे भाई, मेरी इंतहा गुजारिश है कि अपना देख विचार कर काम करो, इसमें बाकी फोटो फाटो वाला कोई ज़्यादा मैटर नहीं है भाई। मनीषा जांगड़ा। मैम आजकल देखते हैं कि AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसके कितने नुकसान और कितने फायदे? सबसे ज़्यादा नुकसान ही है, फायदा कुछ भी नहीं है। नुकसान उसके क्या नुकसान हो सकता है? मतलब फ़ोटो का कोई भी गलत यूज़ कर सकता है। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है साड़ी वाला, तो हाँ। उसमें एक फ़ोटो डालो और तुरंत वो AI साड़ी पहना देता है, तो कितना सही है और कितना गलत है? तो पूरा ही गलत है वैसे तो, कुछ है तो डाटा उसका कोई भी यूज़ कर, क्योंकि उसकी पूरी हिस्ट्री में डाटा रहता है। मेरा नाम निक्की। तो क्या लगता है कि AI सही है या गलत है? नहीं, एक तरीके से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है, क्योंकि वो गलत डाटा वो मतलब आगे नहीं भेजता है कहीं भी, वो अपने पास हम देखते हैं कि AI पे हम कोई भी सवाल डालें या कोई भी कुछ भी डालें तो 1 मिनट 1 सेकंड के अंदर आंसर दे देता है, तो कहीं ना कहीं लगता है सही है। हमारे लिए ही सही होगा ना, अगर हम कुछ सही क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो फिर वो सही होगा ना। और कहीं ना कहीं हम उसे डाटा भी दे रहे हैं, तो उससे आपको क्या लगता है? वो डेटा कहीं लीक नहीं करता, अगर आप कहीं भी सर्च मारोगे ना वो डेटा लीक नहीं करता है, वो अपने पास सिक्योर करता है। ये आपको किस तरह से पता चला? वो मैंने उसमें जेमिनाई पे मैंने सर्च मारा हुआ था, मतलब कैसे गलत कमेंट का, तो उसने सीधा मना कर दिया था कि ये चीज़ नहीं होगा। मेरा नाम मदन है। अगर AI का अगर मैं सही यूज़ बताऊं तो क्योंकि गूगल के कैमरे ChatGPT कंपेरिजन इसका बहुत लो है, मीन्स क्या अगर ChatGPT में कुछ भी सर्च करते हैं लाइक नॉलेज के हिसाब से तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर दिखा देता है। बट अगर हम AI के अंदर सर्च करते हैं उसमें ये दिखाता है कि AI पे ट्रस्ट ना करें ताकि इसमें जानकारी गलत भी हो सकती है, तो वो ट्रस्टेबल नहीं है। मतलब ChatGPT इज़ मोर देन बेनिफिशियल टू लाइक AI, तो यही कह सकते हैं इसके बेस में। तो देखो सही क्या, वो भी इंक्लूड टू डेटाबेस, जो हमारा गूगल का डेटाबेस है वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके जो समरी बनती है वो एक समराइज करके देता है। ऐसे हर जगह गूगल मीट पे देख लो, ईमेल पे देख लो, ChatGPT, हर जगह AI यूज़ हो ही गया। आज की दुनिया में AI बहुत यूज़फुल हो गया है। कहना मतलब ये गलत यूज़ ये है कि जो चीज़ हम लोग प्राइवेसी रखते हैं वो चीज़ भी उसके पास होती है, क्योंकि एक्सेस हम खुद ही देते हैं, तो उसके चलते सारी चीज़ें आगे मतलब वायरल हो जाती है। वो डिस्कस वो डिपेंड ऑन दी प्रोटेक्शन के बेस पे मैं कहूँगा ये बहुत हमारे लिए मतलब
रिस्क की बात है ये कि एआई को हम कोई अगर इन्फॉर्मेशन दें, सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा चैलेंज है इसके अंदर भी। इतना हमारे चैट जीपीटी या फिर अदर थिंग्स के अंदर नहीं है, लाइक गूगल को लेके भी नहीं है इतना। देखिए, अगर हम बात करें एआई टूल्स की तो फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। अगर फ़ायदे हैं तब तक तो ठीक है, अगर कोई नुकसान होता है तो मेरे लिए काफ़ी सारी परेशानियाँ उत्पन्न होती है। नुकसान कई मायने में है, खासकर महिलाओं को लेके ज़्यादा परेशानी रहती है। जैसे कि हम कई सारे चीज़ एडिट कर देते हैं, कई ऐसे पिक्चर बना देते हैं जो जिस तरह से हम देख रहे हैं इस टाइम पे एक ट्रेंड चल रहा है साड़ी वाला, कि फोटो डालो और साड़ी एआई साड़ी पहना, वही बात हम कह रहे हैं, बिल्कुल रियल फोटो देता है। तो वही बात हम कह रहे हैं। कितना फायदेमंद है, कितना नहीं, वही कह तो रहे, हमारे समाज में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है ये चीज़ें। अब रही फ़ायदे की बात, तो कई मामले में फ़ायदे तो हैं, लेकिन जब वो नुकसान की बारी आती है तो अब ये लगा लीजिए हमारे यहाँ 140 करोड़ जनता में मेरे ख्याल से 70 से 75 करोड़ महिलाएं हैं। अगर उन्हें कहीं भी ट्रेंड किया जाए तो वो मेरे ख्याल से कहीं भी सही नहीं है। हम तो कहते हैं एआई को बे नहीं करा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम सोशल वर्कर हैं, पूरे भारत में काम करते हैं, खासकर महिला, बच्चों और कई लेवल पे काम करते हैं। नुकसान ज़्यादा है। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ज़्यादा वो तब नुकसान है जब किसी महिलाओं की इज्जत पे बात आती है। तो जैसा कि आपने देखा, एआई हमारे काम आसान बना रही है, स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद कर रही है और नए अवसर भी दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ डेटा लीक, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इस बीच हमारी प्राइवेसी सेफ है या एआई के गलत इस्तेमाल से खतरा बढ़ रहा है? इस पर लोगों की राय मिली जुली सामने आई है। कहीं एआई को वरदान माना जा रहा है तो कहीं इस तकनीक को चिंता बताया जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे या तकनीकी ताकत हमारे लिए परेशानी बन जाएगी? फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आजकल की जो जनरेशन है वो इसका शिकार ज़्यादा हो रही है और मिसयूज़ भी ज़्यादा कर रहे हैं, और एआई जो इसका मिसयूज़ ज़्यादा कर रहा है। सही है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि अब हमारी प्राइवेसी लीक होती है उसमें। किसी भी की फ़ोटो किसी के भी चेहरे पे लगा के किसी भी तरीके से गलत प्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये गलत चीज़ हो रही है सर। इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है।